और सास की कहानी। रायपुर के एक शांत मोहल्ले में मिसेस सावित्री अपने बेटे विवेक के साथ रहती थीं। घर में नियम कायदों की बड़ी सख्ती थी। कपड़े इसी तरह तय होंगे, दाल इसी तरह बनेगी और पूजा का दिया ठीक 6:30 पर ही जलेगा। एक दिन विवेक ने घर आकर बताया कि वह शादी करना चाहता है, फ्रिंजी से। नाम सुनते ही सावित्री जी थोड़ी चौकन्नी हुई। फ्रिंजी? मतलब आज के नहीं घर बस पाएगी या नहीं? शादी हुई और फ्रिंजी बहू जब पहली बार ससुराल आई तो हाथ में गिफ्ट्स और चेहरा पूरे आत्मविश्वास से भरा था, पर भीतर भीतर घबराहट भी थी। उसने सास के पैर छुए और धीमे से बोली, माँ जी, मुझे बहुत कुछ सीखना है, आप बस बताइए कैसे क्या करना है। पहले कुछ दिनों में दोनों की आदतें टकराईं। फ्रिंजी की तेज रफ्तार, मॉडर्न तरीके और सावित्री जी का अनुशासित, परंपराओं वाला तरीका। पर धीरे धीरे दोनों परस्पर बदलने लगीं। एक दिन जब फ्रिंजी ने सावित्री के लिए उनका पसंदीदा नींबू धनिया वाला कढ़ी बिल्कुल वैसे ही बनाई जैसे सास बनाती थीं, तो सावित्री जी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। और एक दिन सावित्री जी ने फ्रिंजी के लिए मोबाइल से यूट्यूब पर एक ब्यूटी टिप्स वीडियो ढूंढकर कहा, बेटा, ये तेरे लिए ठीक रहेगा, आजकल तुम लोग ऐसे ही करती हो ना। धीरे धीरे दोनों की छोटी छोटी बातें ही उनके बीच का रिश्ता मजबूत करती गईं। कभी साथ में सब्जियां काटना, कभी शाम की चाय पर गपशप करना, कभी बहू की परेशानियां सुनना, कभी सास का पुराना अनुभव बांटना। एक दिन परिवार में फंक्शन था। सबने देखा कि फ्रिंजी और सावित्री जी साथ साथ खड़ी थीं, एक जैसी साड़ी, एक जैसी मुस्कान, और लोग कह उठे, सास बहू कम, माँ बेटी ज्यादा लग रही हैं। फ्रिंजी ने हंसकर कहा, रिश्ते निभाने से बनते हैं और मैंने अपनी सास नहीं, अपनी सबसे बड़ी दोस्त पाई है। सावित्री जी ने बहू को गले लगाते हुए कहा, मेरी घर की जान और मेरी फ्रिंजी बहू।